हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स 365 यूट्यूब चैनल। मैं हूं वाई के शर्मा और फिजिक्स 365 पे जो भी वीडियो अवेलेबल होते हैं वो क्लास 11 12 नीट जेई और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं और इस पे आरबीएससी और सीबीएसई का कवर कंप्लीट होता है। आज हम कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 11 के लिए। यूनिट एंड डायमेंशन से सत्यता की जाँच करना। हमें भौतिक सूत्र दिए होंगे और हमें उनकी सत्यता की जाँच करनी है और ये 25वां वीडियो है। तो देखते हैं आज के सवाल क्या है। एफ बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर, इसकी सत्यता की जांच हम कर चुके हैं। हाफ एम वी स्क्वायर यू बराबर एम जी एच, ये सवाल हम कर चुके हैं। आज का सवाल है हमारे पास वाई बराबर एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट हम ये सवाल करने वाले हैं। तो आज का सवाल है हमारे पास वाई इज इक्वल टू एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। यहाँ पे वाई क्या चीज़ है, कैपिटल वाई क्या चीज़ है, यंग प्रत्यास्था गुणांक। यंग प्रत्यास्था गुणांक, ठीक है। जी है गुरुत्व त्वरण, त्वरण एल है लंबाई और पाई कांस्टेंट है, आर है त्रिज्या। ये सवाल में दिया हुआ होता है और एल है लंबाई में वृद्धि, ठीक है। और वाई है यंग प्रत्यास्था गुणांक। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वो वाई है और इसका सूत्र होता है प्रतिबल बटा विकृति। विकृति एक विमाहीन राशि है और प्रतिबल का सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल। प्रतिबल का सूत्र क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल इंटू ये है विकृति। और प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक नाम है इसका। बल वापस लिख देते हैं एक बार, वाई बराबर बल बटा क्षेत्रफल इंटू विकृति। बल के लिए विमेय सूत्र हो जाएगा हमारे पास m1 L1 T माइनस 2। क्षेत्रफल के लिए हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई L2 और विकृति का m0 L0 T0। लिखने की आवश्यकता नहीं है, विमाहीन है। और अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो m1 L1 है, ये 2 ऊपर जाएगा तो 1 माइनस 2 और t रहेगा ऊपर t माइनस 2। हमारे पास यंग प्रत्यास्था गुणांक का जो विमेय सूत्र आता है वो आ जाएगा हमारे पास m1 L माइनस 1 T माइनस 2, ठीक है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की विमा आ गई। लेफ्ट हैंड साइड की विमा हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड की विमा है हमारे पास m1 L माइनस 1 और T माइनस 2। m1 L माइनस 1 और T माइनस 2, ठीक है। और राइट हैंड साइड देखते हैं वो क्या है, वो है एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। तो राइट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है। एम है द्रव्यमान, इसके लिए इसकी विमा m1 हो जाएगी। जी है गुरुत्व त्वरण और त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय और वेग होता है विस्थापन बटा समय। ये समय और भी आएगा, ये समय। तो इस तरह से हमारे पास L1 और T माइनस 2, त्वरण का सूत्र हो जाता है विमेय सूत्र L1 T माइनस 2। ये लंबाई है L1, ये पाई विमाहीन राशि है, R त्रिज्या है, त्रिज्या के लिए L1 आएगा लेकिन स्क्वायर होने की वजह से L2 हो जाएगा। और ये है लंबाई में वृद्धि। लंबाई में वृद्धि हो, कमी हो या लंबाई में कोई परिवर्तन हो, हमेशा ये रहेगा m1 L1 प्लस 1 L1 प्लस 1। ये नीचे से L ऊपर आएगा माइनस 2 और ये ऊपर आएगा माइनस 1 और साथ में 1 2 3 4 L आ गए, T आ गया हमारे पास माइनस 2। तो इस तरह से हमारे पास m1 बचा, L ये 1 और 1 2 और इस 2 से कैंसिल हो जाएंगे, L माइनस 1 बचेगा और T माइनस 2 बचेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं, देखो लेफ्ट हैंड साइड की विमा m1 L माइनस 1 T माइनस 2 और उधर साइड की विमा m1 L माइनस 1 T माइनस 2। तो इस तरह से हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड की विमा बराबर राइट
हैंड साइड की विमा। तो दोनों बराबर होना चाहिए। अतः दिया गया सूत्र विमीय दृष्टि से सही है। विमीय दृष्टि से सही है ऐसा क्यों लिखते हैं? क्योंकि इसमें जो विमाहीन नियतांक होते हैं, जैसे अभी सूत्र के अंदर विमाहीन नियतांक कौन सा है? इस सूत्र के अंदर विमाहीन नियतांक है ये पाई। लेकिन ये पाई जिसकी कोई विमा नहीं होती, अगर इस पाई को हटा भी दिया जाए तो विमाओं पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अथवा पाई के स्थान पे कोई नया दूसरा कांस्टेंट लगा दिया जाए तो भी विमीय सूत्र लेफ्ट हैंड साइड के और राइट हैंड साइड के बिल्कुल बराबर आ जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं दिया गया सूत्र विमीय दृष्टि से सही है। लेकिन यहाँ पे हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते जो विमाहीन नियतांक के सूत्र के अंदर आए हुए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है अपना ये एच वी बराबर यू प्लस ए टी। ये गति का पहला समीकरण है। गति के 3 समीकरण है और नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं v बराबर u प्लस ए टी की सत्यता की जांच करो। सत्यता की जांच करो। ऐसा भी कहा जा सकता है कि v बराबर गति के प्रथम समीकरण की सत्यता की जांच करो। अभी हम क्या करने वाले हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऐसा नहीं करेंगे। एक होता है विमीय समांगता का सिद्धांत। विमीय समांगता के सिद्धांत के अनुसार सभी पदों प्लस माइनस को छोड़ो, ये जो प्लस है माइनस है इससे कोई मतलब नहीं। पदों की बात करें, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है। इन 3 पदों की बात करें, सभी पदों के विमीय सूत्र बराबर होते हैं। अगर ऐसा होता है तो ही ये सूत्र सही होता है, नहीं तो नहीं होता है। इसको वापस लिखते हैं, v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ पे देखते हैं v क्या है। u बराबर u अंतिम वेग है, अंतिम वेग, इसको v कहते हैं। और v का विमीय सूत्र होता है m0 l1 और t-1 मीटर पर सेकेंड। प्रारंभिक वेग है, ये भी वेग ही है, प्रारंभिक हो या अंतिम हो, विमीय सूत्र पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वेग है और -1। अब हम कर रहे हैं त्वरण। त्वरण होता है वेग बटा समय। जब इसके अंदर समय का और भाग देंगे तो एक समय और ऊपर आ जाएगा, तो विमीय सूत्र हो जाएगा m0 l1 t-2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मात्रक होता है। समय t की बात करते हैं, समय t की बात करें तो हमारे पास हो जाएगा t1। ठीक है, पूरा लिखना चाहें तो m0 l0 और t1। अब ये सारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड, प्रथम पद और द्वितीय पद, यानी कि इस पद और इस पद के विमीय सूत्र बराबर करता है। ठीक है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हम करते हैं v की विमा बराबर u की विमा। दोनों ही वेग है, विमाएं बराबर होगी। बोलो m0 l1 और t-1, इसकी भी रहेगी m0 l1 t-1। अब यहाँ तो कुछ कहा नहीं जा सकता, गड़बड़ है। इसको देखते हैं अगेन पुनः, v की विमा बराबर a इंटू टी की विमा। v की विमा तो ये है m0 l1 t-1 मीटर पर सेकेंड, इसका मात्रक होता है वेग का। और a त्वरण की विमा हमने लिखी थी l1 t-2, m0 l1 t-2। तो समय t की विमा होती है टाइम t1, तो ये t1 इसमें ऐड होगा। लिखते हैं पीछे m0 l1 t-1, ये है वेग की विमा। उधर त्वरण की विमा थी m l और t। ठीक है, देखते हैं। त्वरण की विमा थी m0 l1 t-2, m0 l1 t-2, और साथ में हमारे पास इधर है t1, तो हम +1 कर देंगे। फाइनली रह जाएगा m
ये हो जाएगा फाइनली m0 l1 और t माइनस 1। इस तरह से देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की विमाएं दोनों बराबर है। अतः लेफ्ट हैंड साइड की विमा बराबर राइट हैंड साइड की विमा। दोनों विमाएं बराबर होने के कारण दिया गया समीकरण, ये एक भौतिक समीकरण है। अतः दिया गया समीकरण विमीय दृष्टि से सही है। विमीय दृष्टि से सही है। तो एक और सवाल करते हैं जो अपने पास है। गति का पहला समीकरण ये हम कर चुके हैं और इसके बाद ये समीकरण हम कर चुके हैं और इसके बाद हमारे पास जो समीकरण है वो ये है। एक सवाल और करते हैं, बाकी दो सवाल नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी हमारे पास है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और ये जो है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये गति का दूसरा समीकरण है। तो हम इसको कहते हैं गति के द्वितीय समीकरण की सत्यता की जांच कीजिए। हो सकता है कि सवाल दिया हुआ ही नहीं आए, समीकरण दिया हुआ नहीं आए, ऐसा ही लिख दे कि गति का दूसरा समीकरण या तीसरा समीकरण या पहला समीकरण, इसकी सत्यता की जांच कीजिए। तो हम लिखेंगे गति का द्वितीय समीकरण क्या है। गति का द्वितीय समीकरण क्या है? यह है हमारे पास s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें हम देखते हैं विस्थापन, विमाएं सबके पता होनी चाहिए। s की विमा हमारे पास हो जाएगी L1 m0 L1 t0, ठीक है। नेक्स्ट है प्रारंभिक वेग u। अब प्रारंभिक हो या अंतिम हो या किसी और प्रकार का वेग हो, हमें वेग की विमा लिखनी है m0 L1 t माइनस 1। वेग होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन के L1 और समय के लिए t1 नीचे ऊपर आएगा। हाफ विमा इन राशि है और t का हो जाएगा समय t है, इसके लिए विमा हो जाएगी t1। त्वरण a है तो a के लिए होता है विस्थापन बटा समय का स्क्वायर। वेग बटा समय होता है, वेग का जब ये लिखेंगे विस्थापन बटा समय तो नीचे दो बार समय आएगा L1 t2 और ये आ जाएगा m0 L1 t माइनस 2। नेक्स्ट हमारे पास है अगेन t का हम लिख चुके हैं। इस तरह से वापस वही बात विमीय समांगता के सिद्धांत से, विमीय समांगता के सिद्धांत से। विमीय समांगता का सिद्धांत क्या है? विमीय समांगता के सिद्धांत से दिए गए समीकरण में सभी पदों की विमा समान होगी। तो इस कारण से हम क्या करते हैं, s की विमा और ut की विमा को बराबर करते हैं। मतलब अतः s की विमा, s विस्थापन है, बराबर ut की विमा, ठीक है। s की विमा हो जाएगी m0 L1 t माइनस t0, विस्थापन है L1 होगी और u है वेग है L1 t माइनस 1 और समय है t1, ठीक है। यहाँ m0 लिख सकते हैं, m नहीं है, m0 L1 t0, ठीक है। और इधर आ जाएगा m0 L1 t माइनस 1 और ये वाला आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी t प्लस 1। फाइनली आ जाएगा हमारे पास m0 L1 t, ठीक है। और m0 L1 और t माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा। दोनों पदों की विमाएं समान है, एक चीज आ गई। अब यहाँ पे बाकी दो, यानी कि s और at की स्क्वायर, हाफ at स्क्वायर की विमा भी क्या होनी चाहिए, बराबर हो सकती है। हम ये भी कर सकते हैं कि ut की विमा बराबर हाफ at की
ऐसा भी किया जा सकता है। हम करते हैं एस की विमा बराबर हाफ ए टी की स्क्वायर तथा एस की विमा बराबर हाफ ए टी स्क्वायर की विमा। विमाएं हम लिख चुके हैं यहाँ पे। अगर किसी की विमा देखनी है तो यहाँ से देखी जा सकती है विमीय सूत्र क्या क्या है, ये देखे जा सकता है। तो एस की विमा है हमारे पास विस्थापन है L1T-0 और बराबर ये हमारे पास आएगा 1/2 है जो विमाहीन है, इसको हम नहीं लिखते, और m0 L1T-2 वेग का हो जाएगा वेग बटा समय त्वरण का, और वेग का हो जाएगा विस्थापन बटा समय, इसलिए विस्थापन का L1 नीचे 2 बार और साथ में T है, T के ऊपर स्क्वायर होने की वजह से 2 आएगा। m0 L1T0 बराबर m0 L1T-2, आधार समान है तो ये +2 हो जाएगा, और m0 L1T0 बराबर m0 L1T0। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों पदों की विमाएं भी समान है। तो हम कह सकते हैं सभी पदों की, सभी मतलब तीनों पद हो गए, कौन कौन से, पहला s, दूसरा ut और तीसरा हाफ ए टी का स्क्वायर, हाफ ए टी का स्क्वायर। तीनों पदों की विमा समान होने के कारण दिया गया भौतिक सूत्र, दिया गया सूत्र समीकरण है ये विमीय दृष्टि से सही है। अब वापस वही बात है, विमीय दृष्टि से क्यों कहते हैं, क्योंकि इस सूत्र में 1/2 आया है। 1/2 ये टर्म सही है या नहीं है, इसके बारे में विमीय विधि से ज्ञात करना पॉसिबल नहीं है। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट बात करते हैं, किसी भी डाउट के लिए कमेंट करें, कोशिश की जाएगी जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व करने की। सेकंड, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से चैनल फॉलो करें ताकि यहाँ पे जो भी क्लास नोट्स वगैरह कुछ भी मिलता है वो रेगुलर आपको मिलता रहे और रेगुलर हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।